हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महिमा और आदर के योग्य हैं। शुक्रिया परमेश्वर, जो भी कुछ आपने हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। यस, और कोई शब्द नहीं है हमारे पास, सिर्फ शुक्रिया करने का। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का एक बार फिर कि हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं और एक सेशन में एक नए वचन को, एक नए विचार को, एक नई सच्चाई को लेकर मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि वो सच जानना बहुत 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 जरूरी है जो परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए हम तक पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। जैसे आपने टाइटल को पढ़ा होगा, यीशु मसीह धर्म नहीं धार्मिकता लाया। लोग धर्म की बात करते हैं, लोग धर्म का नाम लेते हैं कि कौन से धर्म में है आप, किस धर्म में है। यीशु मसीह धर्म लाया, कन्वर्ट किया, यीशु मसीह के नाम से लोग कन्वर्ट करते हैं। नहीं मेरे भाई, आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह धरती पर धर्म लेकर नहीं आया, यीशु मसीह धरती पर अपनी धार्मिकता लेकर आया। धर्म क्या है? धर्म को लोग क्या समझते हैं? सिर्फ मांगना, कि हम प्रभु से मांगे। धर्म को लोग समझते हैं कि हम सिर्फ आए, मंदिर आए या कहीं भी आए, मूर्ति के पास आए या यीशु मसीह के पास चर्च आए हैं, हम सिर्फ उससे मांगे। मांगने के लिए मांगना ही हम धर्म समझते हैं, लेकिन गलत है। बाइबल हमें बताती है कि मांगना धर्म नहीं है और धर्म है ही नहीं कुछ। यीशु मसीह ने बताया कि तुम अपने पिता को जानो, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने आकाश और धरती को बनाया है, जिसने आप और मुझे बनाया है, उस पिता परमेश्वर को जानो जो कि बहुत 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 दयालु है, जो कि बहुत 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 आपसे प्यार करता है, और जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके लिए और सिर्फ आपके लिए किया। आप चाहे किसी भी जाति के हो, आप चाहे कैसे भी हो, आप चाहे कैसे रंग के हो, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया है। और यीशु मसीह धरती पर धार्मिकता लेकर आया। जब क्रूस पर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है और हमें क्या देता है? अपनी धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? उसकी पवित्रता धार्मिकता का अंग है, उसका वचन धार्मिकता का अंग है, पवित्र आत्मा धार्मिकता का अंग है, उसकी सच्चाई धार्मिकता का अंग है, उसकी योजनाएं धार्मिकता का अंग है, उसकी आज्ञाएं धार्मिकता का अंग है, उसकी कृपा, उसकी दया धार्मिकता का अंग है, उसका अनुग्रह धार्मिकता का अंग है। इसलिए वो धार्मिकता जो क्रूस के द्वारा हमें मिलती है, वो धरती पर हमें सक्षम और सशक्त बनाती है, ताकि हम नई सृष्टि में आने के बाद परमेश्वर के रास्ते पर चल सकें, क्योंकि उसकी धार्मिकता हमें आशीष देती है, हमें संभालती है, हमारी रक्षा करती है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हमें धार्मिकता देता है। धार्मिकता एक ऐसा आशीष है, धार्मिकता एक ऐसी ज्योति है, धार्मिकता एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें परमेश्वर के राज्य में चलने में सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए यीशु मसीह धरती पर धर्म नहीं लेकर आया मेरे भाई, यीशु मसीह धरती पर धार्मिकता लेकर आया। और वो धार्मिकता बताती है कि आप पवित्र हैं, वो धार्मिकता बताती है कि आप निष्कलंक हैं, वो धार्मिकता बताती है कि आप निष्पापी हैं। वो धार्मिकता जो यीशु मसीह लेकर आया ताकि हम परमेश्वर को पहचाने। वो धार्मिकता हमें क्या बताती है? वो जैसी धार्मिकता हमें मिलती है, हम परमेश्वर की भलाई को जानना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर की भलाई को जानना शुरू करते हैं कि वो कितना भला है, वो कितना भला है। धर्म हमें परमेश्वर की भलाई के बारे में नहीं बताता है। धर्म ये नहीं बताता कि परमेश्वर क्या है, धर्म ये नहीं बताता कि उसका स्वरूप क्या है, धर्म ये नहीं बताता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, आपके जीवन में क्या चाहता है। नो, धार्मिकता बताती है। धार्मिकता यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है ये क्या है? एक ऐसी भेंट है, एक ऐसा परमेश्वर के द्वारा
रची हुई योजना है कि जब हम इस योजना के अंदर आते हैं, जब हम इस योजना के तहत आते हैं, जब हम इस योजना को, इस वचन को स्वीकार करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर का आशीष हमें मिलता है, उसकी आत्मा हमें मिलती है। हम नष्ट नहीं होते, अनंत काल का जीवन पाते हैं। धार्मिकता सिखाती है, धार्मिकता बताती है, धार्मिकता बताती है कि हमें किस तरीके से जीवन को जीना है। हालेलुया। कुलुसियों 1:22, यीशु मसीह के क्रूस पर, यीशु मसीह के शरीर पर मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्रता, निष्कलंकता और निर्दोषता। ये 3 चीजें हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दी है। वो धार्मिकता, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। देखिए, बहुत ही अच्छा वचन, पहला पतरस 1:3-4-5 मैं आपको बताऊंगा। धार्मिकता को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। धार्मिकता को मैं समझाना चाहता हूं ताकि आप जो परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलती है, हम उसकी कदर कर सकें, हम उसकी कीमत को जानें। हमने बहुत बार इस शब्द का सुना होगा, धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता, हमने बहुत बार सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा कि धार्मिकता का मतलब क्या है, धार्मिकता हमें क्यों दी जाती है मुफ्त में, धार्मिकता हमारे जीवन में क्या करती है, धार्मिकता को हमें किस तरीके से लेना चाहिए, धार्मिकता की कीमत हमारे जीवन में कितनी है। बहुत कीमत है। मेरे भाई, मेरी बहन, इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा। जिसने शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर करिए ताकि परमेश्वर का अद्भुत आशीष आपको मिले। जो नहीं हमारे पेज से जुड़े हैं वो जुड़ जाए और आपका आशीष पाए। जो नहीं कर रहे हैं शेयर, प्लीज शेयर करिए और अद्भुत परमेश्वर का आशीष आपको मिले। हालेलुया। तो पहला पतरस मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला पतरस, हालेलुया, 1:3-4-5। ये अद्भुत वचन है जो आपको आशीष देंगे, जो आपको बताएंगे कि परमेश्वर क्रूस के द्वारा आपको क्या देता है, जो आपको बताएंगे कि क्रूस से हमें मिलता क्या है, शुद्धता के बाद हमें मिलता क्या है, पवित्रता के बाद हमें मिलता क्या है, और वो कौन सी शक्ति है जो धरती पर हमारी रक्षा करती है। जब हम यीशु मसीह के हो जाते हैं, जब हम क्रूस से आशीष पाते हैं, उसकी धार्मिकता पाते हैं, तो हम उस शक्ति के इर्द गिर्द होते हैं। वो शक्ति इर्द गिर्द हमारे होती है ताकि हम सुरक्षित जीवन बिता सकें। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं तीसरा वचन, 1 पीटर 1:3। हालेलुया। तीसरा वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह को के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के द्वारा हमें यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसकी मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा हमें एक जीवित आशा दी है। वो आशा जो हमारे अंदर हमेशा जीवित रहती है, वो आशा जो हमारे अंदर हमेशा जीवित रहनी चाहिए, वो आशा उसने दी है। एक नए जन्म के साथ हमारे पास एक नई आशा है। हमें नया जन्म दिया परमेश्वर ने, हम बॉर्न अगेन है, एक नया जन्म है हमारे साथ। लेकिन उस नए जन्म के साथ क्या है हमारे पास? एक जीवित आशा। हेलो, आप नहीं जानते आपके पास क्या है? एक जीवित आशा है उस नई सृष्टि के साथ, उस नए जन्म के साथ जीवित आशा। क्यों है? क्यों वो जीवित आशा दी आपने? पता है आपको? इसका दूसरा वचन पढ़ता हूं मैं, चौथा वचन, कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी है, जो निष्कलंक है और अमिट है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना मानते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह मुझे आपकी जरूरत है, मुझे जरूरत है आपकी, मैंने पाप किया है और मुझे आपकी जरूरत है, मुझे जरूरत है आपकी पवित्रता की, मुझे जरूरत है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जिस समय आप महसूस करते हैं, घुटने टेकते हैं, उससे मांगते हैं, वो आपको जीवित आशा देता है और आपको एक नया जन्म मिलता है। उस नए जन्म के बाद, जन्म के साथ, वो आपको बताता है कि आपका उत्तराधिकार, आपकी वसीयत स्वर्ग में सुरक्षित है। और वो उत्तराधिकार कैसा है? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता है,
जो अमिट है और जो निष्कलंक है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको वो उत्तराधिकार मिल रहा है जो अविनाशी है। यहां तो आप उत्तराधिकार देखते होंगे ना, आपकी देखते होंगे कि किसी के पिता ने उसको मकान दे दिया, जायदाद दे दी, उत्तराधिकार मिलता है ना। आप लोग धरती पर उस उत्तराधिकार के कितने पीछे पड़े रहते हैं कि अरे यार, अगर 4 भाई होते हैं, 4 भाई कहते हैं यार ये मकान मुझे मिल जाए, ये जायदाद मुझे मिल जाए, ये सोना मुझे मिल जाए, ये गाड़ी मुझे मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो चीजें, जो भी भौतिक चीजें जो संसार में है, वो खत्म होने वाली हैं, नाश होने वाली हैं। लेकिन हमें जो उत्तराधिकार मिला है, हमें जो उत्तराधिकार यीशु मसीह की मृत्यु के बाद मिला है, मृत्यु से जी उठने के बाद जो हमें मिला है, वो उत्तराधिकार जो है वो अविनाशी है, वो अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और वो निष्कलंक है। निष्कलंक है, उसमें कोई दाग नहीं है। यहां के उत्तराधिकार में दाग हो सकता है, लेकिन उस उत्तराधिकार में जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो निष्कलंक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु इसीलिए आया बताने के लिए कि परमेश्वर आपको स्वर्ग में आपका उत्तराधिकार देने के लिए आया है। आप समझते हैं कि हम धरती पर आए, यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है, हम खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे? नहीं मेरे भाई, बाइबल कहती है कि मौत के बाद जीवन है। और वो जीवन कैसा है? आपने सुना अभी, वो जीवन जिसमें आपका उत्तराधिकार स्वर्ग में सुरक्षित है। और वो उत्तराधिकार कैसा है? अविनाशी है, निष्कलंक है और अमिट है। ध्यान दीजिए, वो जो उत्तराधिकार है स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित है। हालेलुया। अब 5वां क्या कहता है? तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब धार्मिकता की ओर आ रहा हूं, ध्यान दीजिए। तुम्हारी रक्षा, हमारी रक्षा धरती पर कौन करता है? हमारा उत्तराधिकार तो परमेश्वर ने बता दिया कि वहां पर सुरक्षित है, जो अविनाशी है, अमिट है और निष्कलंक है। लेकिन हम जब धरती पर हैं, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता, जब तक हम धरती पर हैं, तो हमारी रक्षा कौन करता है? उसकी धार्मिकता। हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर का सामर्थ्य। देखिए, तुम्हारी रक्षा यानी कि हमारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। जब यीशु मसीह बादलों में सवार होकर आएगा, उस समय जो उद्धार प्रकट होगा, उस समय जो हम जाएंगे, हमें उद्धार मिलेगा। उस चीज के लिए हमें हमारी रक्षा परमेश्वर का सामर्थ्य करता है। वही उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा जो परमेश्वर हमें देता है, पवित्र आत्मा जो हमें देता है, वो वचन जो हमें शक्ति देता है, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें समझ देते हैं, वो वचन परमेश्वर के हमारे साथ रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए उसकी धार्मिकता क्या है। क्रूस से आपको क्या मिला है? आपको क्रूस से ऐसा उपहार मिला है मेरे भाई, जो आपको अनंत काल का जीवन देने में सहायक है। क्रूस से आपको ऐसा उपहार मिला है मेरे भाई मेरी बहन, जो आपको अद्भुत आपकी सुरक्षा करता है इस धरती पर, ताकि आप उस उत्तराधिकार को प्राप्त कर सकें जो आपको यीशु ने दे दिया है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको दे दिया है। उस उत्तराधिकार को आप प्राप्त करें तो परमेश्वर ने कहा है कि वो उत्तराधिकार हमारे लिए सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि आपकी उस धार्मिकता जो यीशु मसीह धार्मिकता लेके आया, उसकी क्या शक्ति है, वो क्या है। हालेलुया। नीति वचन 2 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा वचन है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि उसकी धार्मिकता आपके पास है, वो धार्मिकता को अगर आपने वहन किया हुआ है, उस धार्मिकता के अनुसार आप चल रहे हैं, वो धार्मिकता अब आपके साथ है, तो मैं आपको बता दूं, तब 5वां पढ़िए, 2 का 5वां। तो तू यहोवा के भय को पहचान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर परमेश्वर की धार्मिकता आपके पास है, क्यों देता है परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता? क्यों यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता आपको देता है? ताकि आप परमेश्वर के भय को पहचान सकें। हर कोई नहीं पहचान सकता है, नहीं मेरे भाई। इसलिए कईयों को कई बार आप वचन सुनते हैं, समझ में नहीं आता है। अब आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जो कई सालों से जा रहे हैं चर्च, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। प्रार्थना करिए। वो कहता है कि उसकी धार्मिकता हमें परमेश्वर के भय के बारे में बताती है।
उसकी धार्मिकता बताती है तो तू यहोवा के भय को पहचान सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को जानने की कोशिश करते हैं, अपने बॉस को जानने की कोशिश करते हैं, बॉस की पत्नी, बॉस के बच्चों को जानने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हम किसी तरह अपने बॉस के बच्चों को खुश कर ले यार। आपको अपने बॉस के बच्चों का बर्थडे याद करना होता है। अपनी वाइफ से बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरे बॉस का बर्थडे, मेरे बॉस के बच्चों का बर्थडे क्या है, मुझे याद दिलाओ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बॉस की आंखों में अच्छा दिखना है कि जब उसके बच्चे का बर्थडे होगा मैं फोन करूंगा, सर मुझे याद है कि आपके बच्चे का बर्थडे है सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, ताकि आपकी तरक्की हो। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? हम परमेश्वर के भय को, वो कह रहा है, पहचान सकेगा। अगर तुझे पहचानना है तो परमेश्वर के भय को पहचान। अगर तुझे पहचानना है तो परमेश्वर को पहचान, उसकी भलाई को जान, उसकी दया को जान, उसके करुणा को जान, उसके अनुग्रह को जान, जो तेरे बॉस का भी बॉस है। उस परमेश्वर को जान, उस परमेश्वर को जान। इसलिए उसकी धार्मिकता हमें परमेश्वर के भय की पहचान बताती है और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। लॉर्ड, हम दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप सीए बन जाइए, आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाइए, आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लीजिए, आईएएस बन जाइए, अरे एमडी कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं देते। यीशु की धार्मिकता हमें परमेश्वर के ज्ञान से मिलवाती है। यीशु की धार्मिकता, इसीलिए मेरे भाई, उसने सिर्फ हमको इसलिए नहीं चुना, वो चाहता है कि हम संपूर्ण हो जाएं, हम पूरी तरीके से उसके हो जाएं, हम परमेश्वर की परिपूर्णता में से भर जाएं। उसकी धार्मिकता ये चाहती है। यीशु की धार्मिकता पता क्या चाहती है? अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों 3:19 तो आपको बताएगा कि वो यीशु मसीह का वो ज्ञान, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं, इसके बाद हम लोग यहीं पर आएंगे। हालेलुया। इफिसियों 3:19 में आपके लिए पूरा पढ़ूंगा। उसका आधा वचन जो बात का है वो है यहां पर कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। उसकी धार्मिकता, यीशु मसीह धार्मिकता क्यों लाया? ताकि हम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरते जाएं, भरपूर हो जाएं। इसलिए वो धार्मिकता लेकर आया, ताकि हम परमेश्वर को पहन लें, ताकि हम परमेश्वर को ओढ़ लें, ताकि हम परमेश्वर से लिपट जाएं। एक ही है पिता, एक ही है परमेश्वर, वो चाहता है। अब आप सोचिए, धर्म अच्छा है या धार्मिकता अच्छी है? धर्म क्या कहता है? मांगो, गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, नौकरी मांगो, धंधा मांगो। और यीशु की धार्मिकता क्या कहती है? कि उसकी परिपूर्णता से भर जाओ, उसको जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना फर्क है धर्म और धार्मिकता में। यीशु की धार्मिकता हमें परमेश्वर से मिलवाती है। यीशु की धार्मिकता हमें परमेश्वर की परिपूर्णता से भर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है उत्पत्ति 1:26 कि आओ हम इन्हें बनाते हैं, आओ हम इन्हें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचते हैं। आप परमेश्वर की मंशा को समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने परमेश्वर की मंशा को समझिए। मैंने एक भाई को कहते हुए सुना था, हालेलुया, कि यीशु मसीह मरने से डर रहे थे। गतसमनी के समय वो क्रूस की मौत ना उनको मिले ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। नहीं भाई, आप गलत सोचते हैं। पता नहीं किसने आपको टीचिंग दे दी, पता नहीं किसने आपको शिक्षा दी। कभी नहीं। यीशु मसीह कभी नहीं मरने से डरे, क्रूस पर मरने से पहले कभी नहीं। उन्होंने तकरीबन 7 बार अपने चेलों को बोला कि मैं अंतिम समय में मैं मरूंगा, क्रूस पर मरूंगा और मर के जिंदा हो जाऊंगा। मुझे कोड़े पड़ेंगे, मुझ पे थूकेंगे, मेरा बुरा हाल करेंगे, अन्य जाति के लोग मुझे मारेंगे, कूटेंगे। बताया उन्होंने, तो क्यों वो मरने से मना करेगा? सोचिए भाई, गलत शिक्षा की तरफ अपना ध्यान मत डालिए। लोग बहुत गलत शिक्षा देते हैं। वो मरने से नहीं डर रहे थे, वो पाप का जो प्याला था उसको लेने से मना कर रहे थे, अगर वो हट जाए तो। क्योंकि वो पाप से अनजान थे, उन्होंने कभी पाप के बारे में जाना ही नहीं।
वो परमेश्वर से, अपने पिता से क्या कह रहे थे? हे मेरे पिता, अगर ये पाप का प्याला हट जाए। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की योजना क्या थी? कि तुझे पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लेना पड़ेगा। वो क्यों मना कर रहे थे? क्यों झिझक रहे थे उस प्याले को लेने के लिए? क्योंकि वो जानते थे जैसे मैं उस पाप का प्याला अपने ऊपर लूंगा, जैसे ही संसार का पाप मेरे ऊपर आएगा, मेरा पिता मुझसे अलग हो जाएगा। उनके अंदर ये डर था कि मेरा पिता मुझसे दूर रहा, मेरा परमेश्वर मुझसे दूर रहा। इसलिए वो कह रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, आज जब हम पवित्र हैं, जब हम निष्कलंक हैं, जब हम निष्पापी हैं, हालेलुया, तब हमें भी लगता है कि नहीं, जब हम बॉर्न अगेन है, जब हम उसकी धार्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमने उसकी धार्मिकता को पहन लिया है, आज हमें लगता है कि नहीं, हमें कोई पाप नहीं करना है, हमें कोई गलत बात सोचनी भी नहीं है, कोई गलत विचार हमारे अंदर आना भी नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए ऐसा जो हमें गलत तरीके से लेके जाए और जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध कर दे, हमें नहीं चाहिए। सोचते कि नहीं सोचते आप ऐसा? मैं सोचता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी धार्मिकता को मैंने समझ लिया है, मैंने यीशु के आगमन को समझ लिया है, मैंने यीशु मसीह के क्रूस को समझ लिया है, मैंने उसकी मौत को समझ लिया है, मैंने क्रूस के सामर्थ को समझ लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वो जानना बहुत जरूरी है। और धार्मिकता हमें बताती है, धार्मिकता हमें बताती है कि यदि उसकी धार्मिकता आपके पास है तो आप परमेश्वर के भय को जान सकेंगे, आप परमेश्वर के भय को जान सकेंगे और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, तब तो धार्मिकता, न्याय, निष्पक्षता वरन प्रत्येक भली चाल को समझ सकेगा, प्रत्येक भली चाल को समझ सकेगा। आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे परमेश्वर की भली चाल को, नहीं समझ पा रहे। थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ हमें दूर कर देती है, जबकि वचन कहता है 8:28, रोमियो 8:28 कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात भलाई ही उत्पन्न करती है, बुराई नहीं। हम जब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, रोमियो 8:32 कहता है कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, तो क्या वो आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा? सोचिए। इसलिए यीशु की जो धार्मिकता है वो हमें सशक्त करती है। यीशु की धार्मिकता हमारी बुद्धि को खोलती है, हमारे ये समझ का द्वार हमारी बुद्धि को हमारे हृदय में डालती है। देखिए अगला वचन क्या कहता है, नीति वचन 2:10, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरे मन को सुखद लगेगा। ज्ञान, प्रेज़ द लॉर्ड, ज्ञान तेरे मन को सुखद लगेगा। कभी ऐसा होता था कि नहीं, हमारे मन को तो भैया फिजूल की बातें, टीवी की बातें, इसकी कहानी, उसकी कहानी, गंदी बातें ही हमारे मन को सुखद देती थी। लेकिन अब हमें परमेश्वर ने ऐसा बना दिया है, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें ऐसा कर दिया है कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे मन को सुख देता है, सुखद। प्रेज़ द लॉर्ड, किसकी वजह से? उसकी धार्मिकता की वजह से। उसकी धार्मिकता आपको सशक्त करने के लिए, ताकि वो ज्ञान जो सुखद है जब आपको मिलेगा तो आप धरती पर एक सशक्त और पवित्र और निष्कलंक निष्पापी जीवन जिएंगे और उस जीवित आशा में रहेंगे, वो आशा जो बताती है कि यीशु आएगा और हमें लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो है यीशु की धार्मिकता। अगला वचन क्या कहता है? विवेक तेरी रक्षा करेगा, समझ तेरी देखभाल करेगी। जब तू यीशु की धार्मिकता को ओढ़ लेगा, जब तू यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन लेगा, जब तू यीशु मसीह की धार्मिकता से लिपट जाएगा, तो विवेक हालेलुया, विवेक तेरी रक्षा करेगा। तेरा विवेक जो तुझे गलत रास्ते पे लेकर जाता था, हालेलुया, आज वो विवेक तेरी रक्षा करेगा। तेरी समझ, परमेश्वर की समझ तेरी देखभाल करेगी कि तुझे बुराई के मार्गों से और कुटिल बातें करने वालों मनुष्य से बचाए। आपको बचाएगी। अगर आप गलत रास्ते पर हैं, गलत आप कंपनी में बैठे हुए हैं, आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपको बताएगा यहाँ पर गलत लोग हैं, निकलो यहाँ से। आपकी समझ आपको सहायता करेगी, आपकी समझ आपको सहायता करेगी, बताएगी आपको। बड़ा मुश्किल है मेरे भाई मेरी बहन, पहचानना बड़ा मुश्किल है कि कौन गलत है कौन सही है इस दुनिया में। लेकिन वो जो विवेक है,
वो जो समझ है वो बताएगा। कब बताएगा? जब उसकी धार्मिकता की कीमत को आप समझेंगे, जब उसके मुताबिक अपने जीवन को बिताएंगे, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलना शुरू करेंगे। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलना शुरू करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब अद्भुत आशीषों की बारिश आपके जीवन में होगी। हालेलुया। इसी का 3 अध्याय प्रोवर्ब्स 3:16-17-18 में आपके लिए पढ़ूंगा। जब आपने उसकी धार्मिकता को अपना लिया है, जब आप धार्मिकता से लिपटे हुए हैं, तो कहता है कि उसके दाहिने हाथ में तो दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और सम्मान होगा। आपको आशीषित धन मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, वो सम्मान जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये नहीं कि आज है कल नहीं है, नहीं। भजन संहिता 91 का 14 क्या कहता है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें मैं ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। आपका सम्मान सुरक्षित होगा, आपका मान सुरक्षित होगा, आपका धन सुरक्षित होगा और आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा परमेश्वर, जब उसकी धार्मिकता के साथ अपने जीवन को आप चलाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह धार्मिकता लेकर आया, इसीलिए क्रूस पर परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता देता है। इसीलिए इब्राहिम कहा गया कि इब्राहिम ने विश्वास किया और उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। कैसे? विश्वास तो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उसका विश्वास धार्मिकता कैसे गिना गया? क्योंकि उसने परमेश्वर पर समझकर विश्वास किया। समझकर ऐसे विश्वास नहीं किया। जब परमेश्वर ने कहा कि मुझे इसहाक की बलि चाहिए, वो समझ गया ये पिता परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला पिता है, प्रोवाइडर है, ये कुछ भी करता, असंभव को संभव करने वाला है। वो समझ गया, वो जानता था। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पर गया, मोरिया पर्वत पर, और बलि के लिए उसने चाकू उठाया और परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा आवाज दी कि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। और आप जानते हैं कि कैसी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी। उत्पत्ति 22 का 17-18 क्या प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी आप जानते हैं कि कब हुआ? कब उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया? क्योंकि उसने समझकर विश्वास किया। यशाया 43 का 10 क्या कहता है? उसके बाद मैं इसी नीति वचन पे आऊंगा। यशाया 43 का 10 क्या कहता है? परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर को ऐसे गवाह चाहिए जो समझ के उस पर विश्वास करें। इसमें लिखा हुआ है 43 का 10, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी, मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मुझ पर विश्वास करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। न तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ है और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। ये समझ लो। इब्राहिम ने समझ लिया था, ही इज द ओनली वन, वही है और कोई दूसरा नहीं है। उसने समझकर विश्वास किया। इसलिए बाइबल कहती है कि इब्राहिम का विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया। हमें भी समझकर करना है। हमने यीशु मसीह को जब माना है, समझकर मानना। ये नहीं कि भाई जा रहे हैं चर्च में, बहन जा रही है चर्च में, किसी ने बोल दिया चलो हम चले गए, किसी ने बोल दिया, पास्टर ने बोल दिया, हमने बपतिस्मा ले लिया। आजकल ये बहुत हो रहा है। ऐसे बपतिस्मा मत लीजिए जब तक आप पूरी तरीके से ईमानदारी से यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु नहीं माने, तब तक आप बपतिस्मा मत लीजिए। गलत है, पाप है अगर आप बपतिस्मा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत है ऐसे बपतिस्मा लेने वाले, आज लेते हैं, कल संसार के संकट आते हैं, छोड़ देते हैं। पाप। शराब पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, मस्ती मजाक करने लगते हैं। आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा क्या है? कोई रीति रिवाज है क्या? कोई केक है क्या? क्या है? प्रसाद है क्या कोई? बपतिस्मा आपको पहले मरना पड़ेगा। रोमियो 6:4-6 आपको पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद आपको नया जीवन मिलेगा। और हम मरने के लिए तैयार नहीं होते, हम तो बस पाने की इच्छा से लेते हैं बपतिस्मा। और आई डोंट नो कि पास्टर्स बताते क्यों नहीं है,
जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से मरना पड़ेगा, अपना पुराना मनुष्यत्व को गाड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। मेरे भाई आप नहीं करते, इसीलिए आप आशीष नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप उसकी धार्मिकता को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसकी धार्मिकता के अनुसार जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप मरे ही नहीं, आप पूरी तरीके से मरे ही नहीं, नहीं मरे आप। इसलिए वो कहता है कि मुझे वो गवाह चाहिए, परमेश्वर कहता है यशायाह 43 का 10, मुझे वो गवाह चाहिए जो समझकर मुझसे प्यार करें, जो समझकर मुझ पर विश्वास करें कि मैं ही यहोवा हूं, मैं ही हूं जो सर्वस्व हूं, मैं ही हूं जो सर्वज्ञानी हूं, मैं ही हूं जो सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही हूं और दूसरा कोई इस धरती पर नाम नहीं है। न स्वर्ग और धरती पर सिर्फ एक नाम है और वो है यीशु मसीह, और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ मैं हूं और कोई दूसरा नहीं है। मेरे भाई यीशु की धार्मिकता हमें बताती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसकी धार्मिकता हमें बताती है। इसलिए वो क्या कहता है इफिसियों 6 का 14 कि धार्मिकता का कवच पहन लो। हम जब अस्त्र शस्त्र के बारे में बताता है पौलुस हमें, तो क्या बताता है, वो 7 जो अस्त्र शस्त्र है, सत्य को अपनी कमर से मान लो, धार्मिकता के झिलम को पहन लो, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास की ढाल को उठा लो, तलवार, आत्मा की तलवार से वचन बोलो, पैरों में सुसमाचार के जूते पहन लो, उद्धार का टोप पहन लो, प्रार्थना, आपका निरंतर प्रार्थना करो। इनमें सबसे बड़ा क्या क्या है कि कवच, धार्मिकता का कवच पहन लो, धार्मिकता का कवच। धार्मिकता क्या है? एक कवच। धार्मिकता कवच है जो धरती पर हमें, यानी कि जो हम नई सृष्टि में हैं, हम जो बॉर्न अगेन हैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, वो धार्मिकता का कवच पहनकर अपने जीवन को चलाएं। धार्मिकता का कवच, कभी मत निकालिए अपनी धार्मिकता का कवच, कभी मत निकालिए। धार्मिकता क्या है? उसकी पवित्र आत्मा। धार्मिकता क्या है? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का ज्ञान, वो वचन, उसकी आज्ञाएं। धार्मिकता का कवच पहन लो, तब शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हारा हुआ है। वैसे ही वो निर्बल है, हारा हुआ है, उसमें कोई बल नहीं है, लेकिन वो आपकी ताकत है। अगर वो धार्मिकता को आपने नहीं अपनाया, उस धार्मिकता को आपने नहीं पहना, उस धार्मिकता को आपने नहीं ओढ़ा, उस धार्मिकता की कीमत को आपने नहीं समझा कि क्रूस से हमें मिलता क्या है। क्रूस पर आदान प्रदान हुआ, हमारे पाप गए, हमारे श्राप गए और धार्मिकता मिली। हमने क्रूस पर क्या दिया? पाप। क्रूस ने हमसे क्या लिया? पाप। क्रूस ने हमसे क्या लिया? हमारे श्राप। और हमें क्या दिया? यीशु की धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता। और उस धार्मिकता को हमें हमेशा अपने संग रखना है, जैसे वो कहता है इफिसियों 6 का 14 कि धार्मिकता का कवच पहने रहो, हमेशा, हर पल, सोते उठते जागते धार्मिकता का कवच पहन के रखो मेरे भाई, क्योंकि वो धार्मिकता हमें यीशु मसीह से मिली है। उसकी धार्मिकता, उसकी पहचान, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहुत 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 जरूरी है कि हम उस चीज को जाने। हालेलुया। 18वां पढ़ूंगा आपको, 3 का 18वां, प्रोवर्ब्स का 3 का 18। जो उसे ग्रहण करते हैं उनके लिए वो जीवन वृक्ष है, और जितने उसे दृढ़ता से थामे रहते हैं वे धन्य है। नीति वचन 3 का 18। जो उसे ग्रहण करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसे ग्रहण करते हैं उनके लिए वो जीवन वृक्ष है, और जितने उसे दृढ़ता से थामे रहते हैं वे धन्य है, वे धन्य है। शैतान उस धार्मिकता को छीनने की कोशिश करता है। शैतान हमारे सामने आजमाइशें लेकर आता है। शैतान हमारे सामने षड्यंत्र बिछाता है, जाल बिछाता है, ताकि उस धार्मिकता को हम छोड़ दें।
हवा ने उस धार्मिकता को छोड़ दिया। वो क्या थी धार्मिकता? परमेश्वर की आज्ञा। भूल गई। उस षड्यंत्र के सामने, उस आजमाइश के सामने भूल गई। शैतान हमें हमारे सामने लेकर आता है। क्या है धार्मिकता? क्या धार्मिकता क्या है? धार्मिकता शैतान के अस्त्रों को, शस्त्रों को नेस्तनाबूद करता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, बुद्धि का घमंड, जो 3 अस्त्र शस्त्र शैतान के हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए परमेश्वर ने धार्मिकता का कवच हमको पहनाया है। धार्मिकता का कवच हमको पहनाया है। इसलिए पहला यूहन्ना 5:4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं अंत में, उसके बाद मैं बंद करूंगा। पहला यूहन्ना 5:4। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है हमारा विश्वास। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीहा है, इसलिए आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। यीशु मसीह ने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। हम जो कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम भी उस धार्मिकता के द्वारा, विश्वास के द्वारा संसार पर जय प्राप्त करते हैं। कौन सा संसार है? अभी मैंने बताया आपको, शारीरिक अभिलाषाएं आपका संसार है, आंखों की लालसा आपका संसार है, बुद्धि का घमंड आपका संसार है। हालेलुया। शारीरिक अभिलाषाओं से जीत हासिल कौन करेगा? आपकी धार्मिकता। आंखों की लालसाओं से जीत हासिल कौन करेगा? आपकी धार्मिकता। बुद्धि का घमंड से आपको कौन बाहर निकालेगा? आपकी यीशु की धार्मिकता। हालेलुया। क्योंकि हम किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से। और जिसने परमेश्वर से, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, उसे संसार पर जय प्राप्त कर ली है, करता है। आप उत्पन्न हुए, आपने जय प्राप्त कर ली है। इसे संसार को ना कहो, और परमेश्वर की धार्मिकता का कवच हमेशा पहने रहो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई, मेरी बहन। इस धार्मिकता की कीमत को हमें समझना है, और इस धार्मिकता को हमेशा अपने साथ रखना है। हमेशा 24 घंटे उसकी आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को, उसकी योजनाओं को, उसकी वाचाओं को अपने जीवन में उतारना है, और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। तभी हम उस सच्ची धार्मिकता को ग्रहण कर पाएंगे, तभी हम उस आशीष को पा पाएंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं मेरे भाई कि परमेश्वर ने जो दिया है उसको हमें अंगीकार करना है, हमें लेना है, और हमें लेकर महसूस करना है कि हमने ले लिया है। उसने हमें पवित्र किया है, हम पवित्र हैं। हमें महसूस करना है हम पवित्र हैं। उसने कहा तुम निष्कलंक हो, हमें महसूस करना है कि हम निष्कलंक हैं। उसने कहा तुम निष्पापी हो, हमें महसूस करना है कि हम निष्पापी हैं। यस, हम निष्पापी हैं। उसने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यीशु मसीह के शरीर पर मृत्यु के द्वारा उसने कहा है, कुलुस्सियों 1:22, मैं निष्पापी हूं, निष्कलंक हूं, निर्दोष हूं। यह उसने कहा है। बस हमें उसी को अंगीकार करना, एक्सेप्ट करना है। सोते जाते उठते आप जानेंगे मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप समाज से लड़ने के लिए, संसार को ना कहने के लिए आपके अंदर एक शक्ति आएगी, वो सामर्थ्य आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाओं में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज जिन्होंने शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर करिए, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और उन सब भाई बहनों तक ये वचन पहुंचे जो नहीं जानते कि हम यहाँ पर हैं। यूट्यूब में ये वचन जाएगा, उसको आप सुनिए आराम से और सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। उसकी धार्मिकता को अपने जीवन में बनाए रखिए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए, महिमा और आदर के योग्य कि आप आदर हालेलुया। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके उस धार्मिकता को परमेश्वर, हम परमेश्वर जो उस धार्मिकता को जो क्रूस के द्वारा हमें मिलती है परमेश्वर, उस धार्मिकता को हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसको हम पहनते हैं, उससे हम लिपट जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर तेरे राज्य में, इस धरती पर, इस संसार में रहते हुए तेरा ही बनकर चलें, तेरा ही बनकर अपने जीवन को निभाएं और कोई ऐसा काम ना करें जो तेरी दृष्टि में गलत है। परमेश्वर, हम तेरे बने रहें। यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुख और चंगाई मांगता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। विश्वास करिए, उसकी धार्मिकता की कीमत को समझिए। गॉड ब्लेस यू।